हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे डेसिमल नंबर्स के बारे में, यानी दशमलव संख्याओं के बारे में। बच्चों, हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारी संख्याएं इस तरह से देखते हैं, जैसे 2.5 या 17.395 या इस तरह से 0.64। इस तरह के कुछ नंबर्स हमको दिखते हैं। इस तरह के नंबर्स क्यों होते हैं? यानी इन नंबर्स के बीच में लगा हुआ है पॉइंट। तो इन नंबर्स को जिन नंबर्स के बीच में क्या लगा हुआ है? पॉइंट लगा हुआ है, उसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर्स। तो इन नंबर्स की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है, या किस तरह से पहचाने कि कौन सा नंबर हमारा डेसिमल है, इसको हम सीखेंगे। तो हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल कि हमको इस तरह के जो पॉइंट वाले नंबर हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती क्यों है। सपोज़ हम बात करते हैं डिस्टेंस की, दूरी की। यदि हमको जाना है एक जगह से दूसरी जगह, और जहाँ की दूरी है 4 किलोमीटर एंड 500 मीटर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 4.500 किलोमीटर। तो यहाँ पर इन नंबर्स को, इस नंबर को लिखने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ी? पॉइंट की, डेसिमल की ज़रूरत पड़ी, यानी डेसिमल नंबर हमको यहाँ पर काम आया। इसी तरह से मान लीजिए कि आपको कोई फ्रूट लेकर के आना है या कोई वेजिटेबल लेकर के आनी है, और उसका रेट है 10 रुपीज़ पर केजी, यानी 1 किलोग्राम अगर आप लेना चाह रहे हो तो आपको 10 रुपीज़ में वो चीज़ मिलेगी। अब यदि आपको लेनी है वो 250 ग्राम, केवल 250 ग्राम लेनी है, तो यदि 250 ग्राम आपको लेनी है तो उसका रेट आपका हुआ 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे। इसको आप किस तरह लिखेंगे? इस तरह, यानी 2 रुपीज़, यानी पूरे रुपीज़ नहीं है कि पूरे 2 रुपीज़ पूरे हैं और 50 पैसे हमको इसके अलावा और देने हैं। तो इस नंबर को लिखने के लिए भी हमको इस तरीके से ज़रूरत पड़ी। इसी तरह से जो हमने एग्जांपल लिया, कुछ भी हमें फ्रूट या वेजिटेबल ख़रीदना है और उसका हमने जो एग्जांपल लिया, यदि हमको ख़रीदना है 1 किलोग्राम एंड 500 ग्राम या 400 ग्राम, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 1.500 किलोग्राम। तो इस तरह से हमको ज़रूरत पड़ती है इन डेसिमल वाली नंबर्स की, इन पॉइंट वाले नंबर्स की, जो कि हमारी डेली लाइफ में हमारे काम आते हैं। ये तो हुआ कि हमें ये मालूम हुआ कि इन नंबर्स की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है। अब हम जानेंगे कि इस तरह के नंबर्स की से यदि हमें कैलकुलेशन करनी हो, यानी इनका एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, वो हम किस तरह करेंगे। सेकंड, हम ये जानें कि इस तरह के नंबर्स जब लिखे हैं तो इनका मीनिंग क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। तो इसको हम समझें। सबसे पहले सपोज हमने एक डिजिट ली 235.768, ये एक डेसिमल नंबर है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में पॉइंट लगा हुआ है। अब इस चीज़ को समझें कि यहाँ पर 5 की वैल्यू क्या है? वंस, यानी वंस प्लेस पर है 5। ठीक है, तो यहाँ पर 5 क्या है? केवल 5। सपोज हमको किसी को 235 रुपीज़ देने हैं, 235 रुपीज़ देने हैं, तो हम क्या करेंगे? उसको 5 का 1 नोट देंगे। इसके बाद में हम देखेंगे 3 क्या है? यहाँ टेंस प्लेस पर है, यानी कि अगर हम इसको पढ़ करके भी देखें तो हम समझ जाएंगे 235, यानी इसके अलावा हमें 3 × 10 यानी 30 रुपीज़ देने हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें 2 की वैल्यू क्या है? 100 की प्लेस पर है, यानी हम इसको बोल रहे हैं 200, यानी 2 × 100 यानी कि 200, यानी अगर हमको किसी को 235 रुपीज़ देने हैं तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर 200 रुपीज़ देंगे, उसको 30 रुपीज़ देंगे और 5 का 1 रुपये देंगे, 1 नोट देंगे। इस तरह हम उसको 235 रुपीज़ दे देंगे। अब ये तो हुई 235 की वैल्यू, तो हमें समझ में आ गई कि 5 जो है वो वंस प्लेस पर है, 3 जो है वो टेंस प्लेस पर है, और इसके अलावा जो 2 है हमारा, वो है हंड्रेड्स वाली प्लेस पर। तो अब हम इसको समझें कि 768 इनका क्या रोल है, इनको भी तो समझें। तो यहाँ पर हमें ये तो क्लियर हुआ कि 235 का मीनिंग क्या है। 235 में 5 जो है वो वंस प्लेस पर है, और 3 जो है वो टेंस प्लेस पर है, और 2 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पर है। यानी यहाँ पर जो 2 है इसकी वैल्यू है 200, क्योंकि ये 100 प्लेस पर है, और 3 की वैल्यू है 30, क्योंकि ये 3 × 10 यानी टेंस वाली प्लेस पर है, और ये है 5 × 1 यानी कि 5।
ये वंस प्लेस पर है। अब ये तो हमें समझ आया कि 235 की, यानी इस डेसिमल से पहले वाले जो पार्ट हैं उनकी वैल्यू तो हम जानते हैं कि वंस, टेंस, हंड्रेड इस तरह से होती है। अब डेसिमल के बाद वाला पार्ट देखें कि वो क्या होता है। इसको हम समझें कि जो 7 है यहाँ पर,